मुझसे जबान लड़ा रही है। एक तो बिना धुली हुई साड़ी तय करके अलमारी में रख दी है और ऊपर से कैंची की तरह जबान चला रही है। कतर कतर मैं तुम्हारी जुबान काट डालूंगी। अरे मम्मी जी, आपको एक बात समझ में नहीं आती है क्या? मैंने वो साड़ी धो कर रखी थी। अरे बहू, अगर तुमने वो साड़ी धोकर रखी थी तो वो इतनी गंदी क्यों दिख रही है? मेरे पास और साड़ी नहीं है, सिर्फ 2 ही साड़ी है। आज मैं क्या पहनूं? अरे माँ जी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हारी चाल को अच्छी तरह समझ गई हूँ। मुझे पता है तुम बुढ़ापे में नई नई साड़ियाँ पहनना चाहती हो, इसलिए तुम उसे गंदी बोल रही हो, क्योंकि तुम चाहती हो कि मेरी बहू मुझे नई साड़ी लाकर दे दे। अरे बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुमसे साड़ी नहीं मांग रही हूँ, मैं तो सिर्फ मेरी साड़ी धोने के लिए बोल रही हूँ, जो कि तुमने बिना धोई रखी है। अरे मम्मी जी, कल तुम पड़ोस में भंडारा खाने गई थी। तुमने भंडारा खाते समय अपनी साड़ी पर सब्जी डाल ली थी, इसलिए वो चिकनाई नहीं हट रही है। अरे बहू, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने भंडारा खाते समय कोई साड़ी पर सब्जी नहीं डाली थी और अब तुम झूठ बोल रही हो। अरे मम्मी जी, मैंने अच्छी तरह आपको देखा था। जब तुम्हारी साड़ी पर सब्जी गिर गई थी तो तुमने आस पड़ोस में देखकर उसे पोंछ लिया था। क्या बहू, तुमने मुझे देख लिया था? अरे हाँ बहू, वो सब्जी थोड़ी सी गिर गई थी, इसलिए मैंने पोंछा था। तो मम्मी जी, तुम कब से मुझसे झगड़ा किए जा रही हो? तुम अपनी गलती को मान क्यों नहीं लेती हो? अरे बहू, मैंने सोचा था कि मैं बिगड़ धुली हुई साड़ी का नाम लूंगी तो बहू मुझे एक साड़ी दे देगी, लेकिन तुम तो मुझे सब्जी गिराते हुए देख ली थी। देखा जी, आपने अपनी मम्मी को ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगाए जा रही है कि बहू मेरी साड़ी अच्छी तरह नहीं धोती है और जो